करेंसी की वर्ल्ड वॉर के बाद अब हम आपको भारत के पड़ोस में एक ऐसे बारूदी प्लान से जुड़ी खबर दिखाने वाले हैं जिसे हवा देने की कोशिश कर रहा है खुद को इस्लामी दुनिया का खलीफा बनाने वाले तुर्की। इस खबर को समझने के लिए आपको बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट गौर से देखना चाहिए। 8 जुलाई को ढाका में तुर्की के रक्षा उद्योग के अध्यक्ष और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में बांग्लादेश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस बातचीत में तुर्की के प्रतिनिधिमंडल ने यूनुस और उनके सैन्य अधिकारियों के सामने तुर्की के ड्रोन्स, तोपखाने और मिसाइल सिस्टम से जुड़े प्रेजेंटेशन रखी। बांग्लादेशी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में बांग्लादेश और तुर्की ने सामरिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इन बैठकों को लेकर सामरिक दुनिया के विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मदद देने के बाद अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन बांग्लादेश की शक्ल में भारत के खिलाफ एक और सामरिक मोर्चा खोलना चाहते हैं। एक संभावना यह भी है कि बांग्लादेश से सामरिक सहयोग बढ़ाकर एर्दोआन एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको एर्दोआन के प्लान के दोनों पहलुओं को गौर से समझना चाहिए। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को साध कर एर्दोआन इस्लामी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पहुंच दक्षिण एशिया तक हो गई है। दूसरी तरफ एर्दोआन का मकसद भारत पर दबाव बनाना भी हो सकता है ताकि तुर्की के पड़ोसी देशों को भारत से सामरिक मदद न मिल पाए। 4 जुलाई के डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि तुर्की के अखबारों में भारत और ग्रीस के बीच LACM मिसाइल की डील को लेकर चर्चा की जा रही थी। तुर्की में छपी रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तुर्की के पारंपरिक विरोधियों साइप्रस और ग्रीस को भारत से मिसाइल और रॉकेट सिस्टम जैसे हथियार मिल सकते हैं। एर्दोआन ने यूनुस से हाथ क्यों मिलाया? इसकी एक वजह कथित खलीफा की खिसियाहट भी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एर्दोआन की प्लानिंग पर पानी फिर गया था। अमेरिका की मैगजीन दी वीक ने ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 के सम्मेलन में तुर्की ब्रिक्स की सदस्यता हासिल करना चाहता था, लेकिन भारत ने तुर्की के प्रस्ताव का विरोध किया था, जिसके बाद तुर्की की सदस्यता पर ब्रिक्स में कोई बातचीत नहीं हुई। भले ही एर्दोआन शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस जैसे प्यादों के जरिए भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए अगर भारत का एक कूटनीतिक कदम ब्रिक्स जैसी संस्था से तुर्की को दूर कर सकता है तो भारत के सामरिक कदम तुर्की के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं।